This conference will now be recorded. नमस्ते दोस्तों। अब हम आज देखेंगे आज मार्केट में क्या हुआ। आप अगर चार्ट देखो, बैंक निफ्टी जैसा आपको बताया, आज बैंक निफ्टी का सारा जो आउटलुक था वो बेरिश था। तो सबसे पहले आउटलुक बेरिश क्यों था? तो आप जाओगे NSEindia.com पे और आज देखोगे आज सुबह से लेके शाम तक जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा था वो निगेटिव था। ओपन इंटरेस्ट 0.5 और 0.65 के बीच में बैंक निफ्टी का चल रहा था। जब भी ओपन इंटरेस्ट आपका निगेटिव होता है तो बेरिश आउटलुक होता है। आप देखो बैंक निफ्टी में, मैं जो कल के लिए भी क्लोजिंग हुआ है, अभी भी मार्केट में 1063 डिवाइडेड बाय 1777 अगर आप करोगे, ये ओपन इंटरेस्ट आता है आपका अराउंड 0.60 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट। अब ये क्या बताता है? ये बताता है मार्केट में अभी भी बेरिश आउटलुक बरकरार है। अब कल क्या हो सकता है? देखो, मार्केट ने ऑलरेडी जो अपना ये हफ्ते का रेंज है लगभग पूरा कर लिया। ये रेंज एक्सपेंशन में चल रहा है। तो जो मार्केट में अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर हम देखेंगे तो मार्केट का अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 38,300 और फिर आपका 38,000, 38,300, 38,000 और एक सेकंड। मार्केट में अभी जो आपका सपोर्ट है वो है 38,000 और ऊपर में 37,500, उसको कोई मतलब नहीं। अभी ये 38,200, 300 एक्ट एज सपोर्ट कर सकता है। 300 नहीं, 200 पे हम ज्यादा लास्ट टाइम भी आपको बताया था फोकस है, क्योंकि जिस समय ये मार्केट गिरना शुरू हुआ तो जो कॉल और पुट का सम करके जो प्रीमियम आता है उसका सपोर्ट अराउंड 38,200 के आसपास आता है। अब ये सपोर्ट है, इसका मतलब क्या है? कल अगर मार्केट आपका इसके नीचे ओपन होता है तो ये और एक रेंज एक्सपांशन में जा सकता है, तो फिर मार्केट सपोर्ट आपको 37,800, 900 के आसपास मिलेगा। तो अभी हमने करना क्या चाहिए? जब भी मार्केट, अगर आप इसका चार्टिकली आप स्टडी करने की कोशिश करो, तो मार्केट जब भी आपका अराउंड 38,800 के आसपास मार्केट कभी भी बाउंस दे सकता है। 38,800 तक का मार्केट का जगह है। तो कल मार्केट में अगर मार्केट 38,500 के ऊपर चलता है तो आप 300 पॉइंट का गेम खेल सकते हो। 38,800 ये लेवल है जहां पे आपने मंदी करनी है। नीचे में जैसे कल के वीडियो में बताया था 38,200 पे एक बार मार्केट सपोर्ट ले सकता है, वहां पे आपको तेजी करके 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं। ये मार्केट का आउटलुक है। मार्केट का आउटलुक बेरिश ही है। एक्सपायरी तक ये मार्केट आपको 37,800 से 500 के बीच की रेंज बता सकता है। अगर कल जो 0.60 पोस्ट पुट कॉल रेशो है, ये रेशो बढ़कर अगर 1 के आसपास, 0.90 के आसपास बंद होता है तो आप ये पक्का मान के चलिए कि मार्केट जो है अब 38,800 और फिर 39,300 की तरफ पहले जाएगा और फिर बाद में नीचे आएगा। अब आज पूरे दिन मार्केट का ओपन इंटरेस्ट रेशियो बढ़ा नहीं था, तो मार्केट में आप कभी भी देखो जो भी बाउंस आ रहा था वहां पे सेल आ रहा था, लेकिन मार्केट आज फर्स्ट हाफ में सेलिंग देने के बाद में साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे अगर आप छोटी छोटी जॉबिंग करते हो तो आपको अच्छा पैसा मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मार्केट में भी नेक्स्ट लेवल जो सेलिंग किया 38,800, अगर मार्केट 38,200 के आसपास ओपन होता है तो आपको मौका मिलेगा मार्केट में माल लेने का। लेकिन आपको ये जरूर देखना है वो जो 38,200 से जो रैली आएगी 38,500 या 38,800 की, तभी आएगी अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखता है तो। नहीं तो हम लोगों का व्यू बेरिश ही रहेगा। अब हम लोग
जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें आज भी आप देखो हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग में ये फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कितनी मूवमेंट दे रहा है। अगर मार्केट 30-40 पॉइंट की मूवमेंट देता है तो आपको 20-30 हजार रुपया कमाना मामूली बात है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सबसे कम रिस्क की मॉडल इसलिए है क्योंकि आप छोटा प्रॉफिट लेते हो, छोटा लॉस लेते हो, वापस आप ट्रेड लेते हो, गलत हुए आप निकल जाते हो, सही हुए तो आप थोड़ा छोटा प्रॉफिट लेते हो, छोटा लॉस लेते हो। सो ये बार बार करने से क्या होता है कि आपका जो लॉस है वो हमेशा लिमिटेड रहता है और छोटा प्रॉफिट एक्यूमुलेट होकर आपका एट द एंड बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो जिस किसी को भी फुल टाइम काम करना है, ये इसके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है स्कैल्पिंग की। आप मेरा YouTube पे जाके वीडियो देख सकते हो स्कैल्पिंग का, उसमें आपको स्कैल्पिंग क्या है पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, कितना खर्चा आता है, कितना आपका एक्सपेंस आता है। तो दिन में अगर आपको 5,000 से 1 लाख तक का आपको शीट बनानी है तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे रोज के वीडियो देखोगे, कभी 30,000 की शीट बनती है, कभी 20,000 की बनती है, कभी 50,000 की बनती है, कभी लॉस भी होता है, लेकिन लॉस इसमें हमेशा लिमिटेड रहता है। सो मंडे के लिए जो आपका आउटलुक है, कल आपको जो काम करना है, अगर 38,200 आया तो 38,200 का आसपास के पहले कॉल लेके काम करना है। अगर मार्केट 38,500 के ऊपर चलता है, 38,800 की लेवल है जहां पे आप फ्रेश शॉर्ट वापस इनिशिएट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 37,900 एक बार का। लेकिन यहाँ से बाउंस आना लगता है 38,200 के आसपास से। फिर बाकी तो मार्केट की कल की पोजीशन बताएगा कि मार्केट में आपको करना क्या है। आप देखिए, अगर कल मार्केट 38,400 38,450 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपको ये मार्केट 38,800 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। 38,800 पे आपको वापस से शॉर्ट लेना है। अब निफ्टी का जो था 17,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो आपको कल के भी वीडियो में बताया था। तो मार्केट में कल आपको बताया गया था कि जो भी बाउंस आएगा उसमें मंदी करना है, लेकिन आज मार्केट बाउंस अप नहीं खुला है। तो अब 17,500 के आसपास आपको करना क्या है। अभी मार्केट में अगर आप ओआई डेटा देखो तो ओआई डेटा, अगर आप निफ्टी का भी देखो तो निफ्टी का भी ओआई डेटा निगेटिव है। चौदह सत्तर डिवाइडेड बाय 2450, अगर आप 1470 डिवाइडेड बाय 2450 करोगे तो आंसर आएगा 0.60। सो ये भी डेटा निगेटिव है, तो निफ्टी भी अभी सेल ऑन एवरी राइज है। सो अब इसका व्यू कब चेंज होगा, जब ये मार्केट आपका 17,600 के ऊपर चलेगा तो आप एक बार एक्सपेक्ट करोगे 17,700, नहीं तो अब ये 17,500 का जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, इसके बाद में जो मार्केट जो आपका सपोर्ट लेगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 17,500 पे कॉल काफी बिकवाली है और पुट भी काफी बिकवाली है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लेना चाहिए। मार्केट यहाँ से 50-60 पॉइंट नीचे जाके एक बाउंस आने की पूरी संभावना है। सो अब हम लोग ये जो चार्ट देखते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें आपका वही डेटा क्या बोल रहा है, आपका एमएससीडी ये क्या बोल रहा है। सो आप देखोगे एमएससीडी यहाँ पे बड़ा रेड बनाया, फिर रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया। अब ये मार्केट जो है नीचे की जो इसकी शॉर्ट टर्म की जो ट्रेंड है वो थक रही है। सो मुझे लगता है 17,450 17,400 के आसपास ये मार्केट एक यहाँ पे बाउंस देना चाहिए। जो ऑप्शन सेलर है वो बेफिक्र होकर 17,400 का पुट बेच सकते हो, और जो ऑप्शन बायर है उसने 17,400 के आसपास कॉल बाय करके उसमें 50 रुपीज या 30 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के आप काम कर सकते हैं। तो ये आउटलुक बन के आ रहा है निफ्टी का, ये करंट एक्सपायरी के लिए। मार्केट आउटलुक बेरिश होने के बावजूद भी मार्केट थकता है, जो ट्रेंड गिरने की नीचे की है वो थक रही है। वो कैसे पहचानोगे आप, वो आप इससे पहचान सकते हो एमएससीडी से। सो अभी अगर कल अगर ये डाउन भी गया तो ये जो स्ट्रेंथ रहेगी इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटे, इसके ऊपर में आपको कॉल लेना है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होके अगर मार्केट 17,600 के ऊपर चलता है तो भी आपको कॉल लेना है, जिसका टारगेट रहेगा आपका 17,750 17,700 750। सो मार्केट व्यू बेरिश, करंट सिनेरियो में 17,425 450 के आसपास यू कैन बाय with a stop loss of 30 points in at the money option,
और ऊपर में आपको मार्केट को बेचना है 17,000 750 के आसपास। 17,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो भी आपको कॉल लेनी है, जिसका टारगेट रहेगा आपका 17,750। अब मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड में एक रिवर्सल आना चाहिए, जो कि हो सकता है यहाँ से 50-100 पॉइंट नीचे गिर के वापस आएगा। ओवरऑल आउटलुक मार्केट का बेरिश है, लेकिन ये जो पॉइंट्स जो मैंने बताया, इन पॉइंट्स के आसपास आपने ट्रेड लेना चाहिए और इनके टारगेट्स बताए। क्योंकि आप अब आज जब हमने ट्रेड किया तो मार्केट में आज मौका आपको दोनों साइड मिला। मार्केट में आपको मौका दोनों साइड मिला, आपको तेजी करके भी मिला, आपको मंदी करके मिला। सो आज हमने हमारा जो प्रॉफिट था वो 26,000 था, खर्चा कुर्चा काट के ये जो प्रॉफिट रहेगा ये रहेगा अराउंड 20,000 के आसपास। लेकिन हमने एक ऑप्शन की कॉल भी बेची है और पुट भी बेची है, एक पोजीशन हमने कैरी करके गई है ऑप्शन सेलिंग में। कल वापस से हम लोग बाइंग में आ जाएंगे और इसमें पोजीशन कंटिन्यू करेंगे। सो बहुत बढ़िया है साहब, आप आराम से बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंसंट्रेशन करके ट्रेड कीजिए। जो हम लेवल बता रहे हैं उनके आसपास मैं मैक्सिमम ट्रेड लेता हूँ और बाकी बाद में पैटर्न्स देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। और मार्केट आपको रोज मौका देता है और ओपन इंटरेस्ट आपको ये बताता है कि अभी आपको तेजी से दूर रहना है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं करना है। और इस तरह से अगर आप ओपन इंटरेस्ट, मार्केट के पैटर्न्स और मार्केट का बिहेवियर देखकर अगर आप स्टडी करते हो, ये हमारी स्क्रीन है अगर आप देखना चाहो तो, जिसमें हम सारे चार्ट्स लगा के रखते हैं। तो आज तो मार्केट पूरा साइडवेज था, फिर भी मार्केट ये छोटी रैली में मौका देता है, ये जब नीचे आता है तब मौका देता है, ये रैली में मौका देता है। क्योंकि ऑप्शन एट द मनी अगर ये 100 पॉइंट घूमता है तो ऑप्शन एट द मनी 40 से 50 पॉइंट घूमता है। सो ये है दोस्तों कल के लिए आउटलुक आपका, और आप इसमें कर सकते हो। आज आप अगर पुट देखोगे तो कंटिन्यूअसली अपने एवरेज एटीपी के ऊपर ही चल रहा था, कॉल कंटिन्यूअसली नीचे चल रहा था। तो आज का मार्केट में ज्यादा चांस आपको पुट बाय करके मिले रादर देन कॉल बाय करके। थैंक यू वेरी मच।